इस चैप्टर में अपन ये चीज कवर करने वाले हैं कि भैया एक सामान्य व्यापारी की, आम व्यापारी की ग्रोथ स्लो क्यों होती है। हम स्टार्टअप की बात सुनते हैं, उसके रेवेन्यू देखते हैं कि सर हमारा टर्नओवर ऐसे था, पहले साल 10 करोड़ था, फिर 50 हो गया, फिर 150 हो गया, फिर 300 हो गया। अपन सोचते हैं भाई 4 साल में 10 से 300 कैसे गया। बड़े बड़े कॉर्पोरेट की भी यही कहानी है। पर छोटे व्यापारी का क्या होता है, सर 2 करोड़ था, 2 से 2.5 गया, 2.5 से 3 गया, 3 से 3.5 गया, अब 4 पे अटके हैं साहब, 5 का रास्ता ही नहीं दिख रहा। तो भाई साहब आपकी धीरे धीरे क्यों और बाकी सबकी फास्ट क्यों। दूसरा, अब आपकी कोई बहुत तगड़ी ग्रोथ थोड़ी हो रही है, 2 से 2.5 तो गए, ऐसा क्या बवाल मचा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी 12 से 14 घंटे सुबह से शाम तक 365 दिन लगे हुए। तो इतनी सी ग्रोथ के लिए इतनी मेहनत की जरूरत क्यों। जिसने 10 करोड़ से 100 करोड़ कर दिया, वही वीकेंड अपने मना रहा है, वही घूमने जा रहा है, वही आईपीएल के मैच देख रहा है, फिर आपसे काहे नहीं देखे जा रहे भाई साहब इतनी सी ग्रोथ में। ये सब हो रहा है क्योंकि आप अकेले 3 आदमियों का काम कर रहे हो। किसी भी बिजनेस को बनाने के लिए, संभालने के लिए, चलाने के लिए और बढ़ाने के लिए 3 लेवल के एम्प्लॉय लगते हैं, 3 तरह के एम्प्लॉय लगते हैं। अभी आपकी कंपनी में 3 तरह के आदमी नहीं है, आप अकेले ही लगे पड़े हो। तो कौन से हैं वो 3 तरह के आदमी, कैसे ग्रोथ तेज होगी, कैसे हम रोज फंसे रहते हैं और हम फंसावट से निकलेंगे कैसे, डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। कौन से 3 लेवल के एम्प्लॉय चाहिए उन पे बात करते हैं। मैंने आपको कहा था कि भैया बिना टीम के ओनर ग्रो नहीं कर सकता। लेकिन कई लोग कहते हैं हाँ जी मान गए, अकेला आदमी कैसे ग्रो करे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास टीम है, 5 जनों की, 15 जनों की, 25 जनों की टीम होने के बावजूद हम ग्रो नहीं कर पा रहे, बल्कि जैसे जैसे हमने टीम बढ़ाई हम उसमें और उलझते चले गए। तो पॉइंट क्या है सर, आपने ना नंबर्स में बढ़ाई टीम, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप बोलते हो सर जी हमने हमारी सेना, भारतीय सेना 10 लाख सैनिकों की है, क्या पोस्ट है, सभी एक लेवल के सैनिक होंगे तो मैनेज नहीं हो पाएगा। बहुत सारे स्तर बनाने पड़े कि भैया सैनिक है, मेजर है, लेफ्टिनेंट है, कर्नल है, मेजर साहब है, सीओ है, कमांडर है, ब्रिगेडियर है, तब जाके काम चला। लेवल्स बने तब काम चला। तो आपको अगर अपना बिजनेस चलाना है तो कुछ लेवल्स बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बेस बात करते हैं 3 लेवल्स की, और उन 3 लेवल पे लगती है 3 पर्सनैलिटी। एक पर्सनैलिटी होती है विजनरी, एक होती है मैनेजर, एक होती है टेक्नीशियन। राहुल जी नाम मत बताओ, नाम से क्या फर्क पड़ेगा। अरे भाई साहब एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, टेंशन काहे को लेने का। तो पहली पर्सनैलिटी जो किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, या मैं कहूंगा स्टार्ट करने के लिए चाहिए, वो है विजनरी। नाम में ही छुपा है विजनरी, जो विजन देख सके, जो वो देख सके जो भी कोई नहीं देख पा रहा। जितने भी बड़े बड़े लीडर की बात है, धीरूभाई अंबानी बहुत विजनरी थे, उन्होंने वो देखा जो कोई नहीं देख पाया। रतन टाटा जी विजनरी थे, मोदी जी विजनरी है। क्यों? ऐसा व्यक्ति जो कोई ना सोच पाया उन्होंने सोच लिया। तो विजनरी पर्सनैलिटी वो होता है जो बिग थिंकर होता है, बिग प्लानर होता है। उसकी है छोटी सी दुकान, पर उसका विजन है कि एक दिन मेरा बड़ा शोरूम होगा, शहर के 4 कोनों पे 4 शोरूम होंगे, फिर मैं फ्रेंचाइजी दूंगा। एक बड़ी सोच रखने वाला। आज छोटी सी फैक्ट्री है, लेकिन कल को इतनी बड़ी फैक्ट्री बनाऊंगा, पूरे राजस्थान में, पूरे नॉर्थ इंडिया में डील करूंगा। ये सोच वाला व्यक्ति कि आज मैं कर रहा हूं 1 करोड़ का टर्नओवर, मैं 50 करोड़ पे जाऊंगा। ये विजन रखने वाले व्यक्ति होते हैं जिनके दिमाग में हमेशा आगे की प्लानिंग चलती रहती है, बड़ी पिक्चर चल रही होती है। ये व्यक्ति होते हैं फ्यूचर पे ध्यान रखते हैं, व्हाट नेक्स्ट। अच्छा ये फैक्ट्री बन गई, वेरी गुड, अब क्या करें, अगली। 2 बन गई, वेरी गुड, अब क्या करें, तीसरी। और जयपुर के नंबर 1, वाह, अब क्या करें, राजस्थान। और राजस्थान में नंबर 1, अब क्या करें, आगे। तो इनको कभी भी एक जगह चैन नहीं मिलता, ये सेटिस्फाई नहीं होते, खुश नहीं होते, हमेशा दिमाग प्लानिंग, आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या। ये इनोवेटिव है, इनको सॉल्यूशन ढूंढना आता है। इनके पास कोई भी प्रॉब्लम लेके जाओ, सर जी ऐसा हो गया, क्या करें। लोग घबराते कहते हैं हाँ हाँ कोई बात नहीं, क्या हो गया, ऐसा हो गया, एक काम कर, ऐसे कर ले। इनके पास अलग कितनी भी प्रॉब्लम ले जाओ, कैसी भी ले जाओ, ये इनोवेटिव सॉल्यूशन लाके दे देंगे। ये रुकने वालों में से, हार मानने वालों में से है ही नहीं। ये क्रिएटिव है, हमेशा नए नए रास्ते। अच्छा ये काम तुम ऐसे कर रहे हो, इसको ऐसे कर लो, मजा आ जाएगा। अच्छा अपन ये काम तो कर ही रहे थे, सही चल रहा है, एक बार ये भी करके देख लेते हैं। अच्छा वहां से माल आ रहा था वो तो ठीक है, वो भी करके देख लेते हैं। तो हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हैं, नए रास्ते ढूंढते रहते हैं ग्रोथ की तरफ। 4 प्रोडक्ट है, 5वां करके देखते हैं। अच्छा ऑनलाइन तो कर लेते हैं, ऑफलाइन करके देखते हैं। हमेशा करके देखते हैं वाली मेंटेलिटी इनमें रहती है। ये हाईली ऑप्टिमिस्टिक है। जब बाजार कहता है ना सब खत्म हो गया, मर गए, परेशान आ गए, बंदी आ गई, कहता है नहीं नहीं होगा, कुछ होगा। जब सब अच्छा चल रहा होता है कहते हैं और अच्छा होगा। मतलब नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढने वाला व्यक्ति है ये। उदास नहीं होता, हार नहीं मानता, हताश नहीं होता। लेकिन अब हर व्यक्ति में सारी खूबियां तो नहीं होती ना भाई साहब। ये ग्राउंड मैनेजमेंट पे उतने बेस्ट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें आता नहीं है, आता है, इनको मजा नहीं आता। भाई ऐसा मान लो ये गल्ले पे बैठ सकते हैं, लेकिन गल्ले पे बैठना अच्छा नहीं लगता। ये पूरे प्रोडक्शन देख सकते हैं, इन्हें सेल्स आती है, पर अच्छा नहीं लगता। ये एक ही काम को रोज रोज रिपीट तरीके से नहीं कर सकते, एक चीज में फंस नहीं सकते, रोजमर्रा के काम से बोर हो जाते हैं। ये वो व्यक्ति है कि जो व्यक्ति घर बनाता है, उसका फीता काटता है, घर में रहने नहीं जाता, कहता है घर अच्छा था अब दूसरा बनाऊंगा।
इससे भी बड़ा बनाऊंगा, अब और बड़ा बता, उसका भी फीता काटता है और बड़ा बनाऊंगा। अब ऐसी मेंटेलिटी अगर आपकी है तो मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि सर मेरी ये मेंटेलिटी है, क्योंकि ये मेंटेलिटी होनी चाहिए ओनर और फाउंडर की। और 90% विजनरी वाला काम ओनर और फाउंडर ही करते हैं, क्योंकि ओनर पॉजिटिव नहीं है, ओनर का दिमाग नहीं चलता, ओनर विजन नहीं रखता, ओनर आगे की प्लानिंग नहीं करता। वो कहता है जो है उसी में सुखी रहो, तो फिर दुकान छोटी रह जाएगी, ऑफिस छोटी रह जाएगी, जैसा तैसा बिजनेस है वही रह जाएगा। बिजनेस तभी बड़ा होगा जब ओनर की सोच बड़ी होगी। कई ऐसी दुकान है जहां पे आपको लगता है कि यार क्या मस्त दुकान चल रही है, क्या 1 लाख रुपए रोज का गल्ला है यार, आप इस दुकान को बड़ी कर ले, इस दुकान में 4 प्रोडक्ट और डाल ले, पैकेजिंग ठीक कर ले, 4 ब्रांच डाल ले। वो बंदा गल्ले बैठ के राजी है, सोच ही नहीं है, विजन ही नहीं है, वहीं रह जाता है। तो अगर मैं इस पर्सनैलिटी का चेहरा देखना चाहूं तो भाई साहब ये हमारा चेहरा दिखता है। आपने अगर स्कैम 92 देखी है, मैं नहीं कह रहा स्कैम कर लेना, मैं पर्सनैलिटी समझाने का प्रयास कर रहा हूं। चाहे स्कैम 92 देखो, चाहे आप तेलगी देखो, चाहे आप गुरु भाई मूवी देखो, कोई सी भी ऐसी मूवी जिसमें हीरो को बिजनेसमैन बताया गया हो और वो जीरो से स्टार्ट करता हो, उसमें सब में ये मेंटेलिटी मिलेगी। नए नए सॉल्यूशन, नए नए एक्सपेरिमेंट, आगे की प्लानिंग, बड़ी थिंकिंग, हाईली ऑप्टिमिस्टिक और ग्राउंड वर्क पे ध्यान न देना। सेकंड पर्सनैलिटी मैनेजर। ये पर्सनैलिटी क्या होती है साहब? ये कहती है कि भैया हम एग्जीक्यूशन वाले लोग हैं, हमें कहते हैं हमें क्या करना है इतना सोच नहीं है, लेकिन बता दोगे क्या करना है फिर कर देंगे। मतलब किसी बिल्डिंग का नक्शा हमको बनाना नहीं आता, नक्शा बन के मिल गया, फिर देखो कंस्ट्रक्शन कैसे खिंचाते हैं। ठेकेदार बहुत अच्छे हैं, आर्किटेक्ट अच्छे नहीं है। ये वो बंदे प्रैक्टिकल है, ये कहते हैं देखो जो आज तक हो चुका उस पे हम भरोसा करते हैं। ये नई नई सोच, बड़ी बड़ी सोच भैया हमारे समाज में नहीं आती। अच्छा हमने पिछली बार 1 करोड़ की सेल की थी, अब की बार 1.25 का प्रयास कर लेंगे, 1.25 देख लेंगे तो 1.5 का कॉन्फिडेंस आएगा, 1.5 देख लेंगे तो 2 का आएगा। ये 2 करोड़ सेल करते करते 20 के सपने इनसे नहीं देखे जाते। ग्रेट ऑर्गेनाइजर है, इनको जो चीज जैसी दे दी जाए ये उसमें खुश हैं और उसको संभाल लेते हैं। इनको बोले काम करना है, 5 जनों की टीम है, 5 से करवा लेंगे। बोले 25 की है, 25 से करवा लेंगे। 5 की टीम को 25 करना इनको नहीं आता, पर 25 की टीम मिल जाए तो काम कराना आता है। ये कंसोलिडेशन पे ये कहते हैं जो कुछ मिल गया ना, भागो मत, दौड़ो मत, धीरे धीरे हौले हौले चलो, जो मिल गया उसमें खुश रहो, जो मिल गया उसमें खुश रहो। ये मैनेजर मेंटेलिटी है। ये कहते हैं काम सोचने पे दिमाग नहीं लगाते, काम करवाने पे दिमाग लगाते। ये वो व्यक्ति है जो घर का फीता काट, जब वो विजनरी घर का फीता काट के नए घर में चला जाता है ना, तो पुराने घर की साफ सफाई कैसे होगी, चौक का क्या होगा, छत का क्या होगा, इस कमरे में कौन रहेगा, उस कमरे में कौन रहेगा, किचन का क्या, बेडरूम का क्या, ये सारा काम ये संभालते हैं सब। इनकी कमी है, इनको बिग पिक्चर नहीं देखती। वो बिग पिक्चर वालों की कमी है कि उन्हें ग्राउंड नहीं दिखता, इसीलिए दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ये जब ये 2 लोग एक बिजनेस में आ जाते हैं तो वो बिजनेस सेटल भी होता है और आगे भी बढ़ता रहता है। स्कैम 92 से अगर मैं एग्जांपल उठाता हूं तो भाई साहब ये इनके भाई थे, चौल में प्रसन्न थे कि चौल है, बढ़िया है, क्या चाहिए जीवन में। फिर वो ले गया शेयर मार्केट में तो वहां खुश हो गए, हाँ बढ़िया बढ़िया है बढ़िया। 10 जनों का स्टाफ था तो भी खुश थे, 100 जनों का हो गया तो भी खुश थे। इनको जो जो जिम्मेदारी दी गई इन्होंने पहले मना की, अरे मैं नहीं लेंगे, अरे इतना क्यों करता है, जो है ठीक है ठीक है, लेकिन बढ़ते गए तो पीछे पीछे चलते भी गए। तो ये वो व्यक्ति है कि तुम नक्शा देते जाओ, मैं बना दूंगा, नक्शा मेरे से बनता नहीं है। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे कोई भी सफल बिजनेस में जहां पिता पुत्र की जोड़ी है, 2 दोस्त है, 2 भाई है, वहां पे एक भाई मार्केट में रहता है, क्लाइंट से मिलता है, बाजार में जाता है, 4 लोगों से करता है, और एक बंदा फैक्ट्री दुकान संभालता है, पीछे का काम संभालता है। जहां ये जोड़ी है कि एक बंदा टेबल संभाले और एक बंदा बाजार, फिर वो जोड़ी गेम कर जाती है। तीसरा आता है टेक्नीशियन। ये बोलता भैया मैं रहता हूं प्रेजेंट मोमेंट में, मेरे को कल क्या किया था उससे मतलब नहीं, कल क्या करना उससे मतलब नहीं, मैं 10 बज गया ऑफिस आ गया, काम बताओ, 6 बजे तक जो बताओगे करके घर चला जाऊंगा, इससे आगे पीछे मैं नहीं सोचता। ये व्यक्ति कहता है मैं हाथ से काम करने में यकीन रखता हूं, बट करूंगा एक बार में एक ही। ये काम बोलोगे ये कर दूंगा, दूसरा बताओगे इसको छोड़ के उसको करूंगा, और या फिर इसको करूंगा तो उसको छोड़ दूंगा, एक बार में एक काम बताओ। ये वो व्यक्ति कहता है देखो न मैं नक्शा बनाने वाला और न मैं ठेकेदार, मैं तो हूं लेबर। मुझे बता दो दिन में कि भैया 10 ईंटें नीचे से ऊपर ले जानी, मैं ले जाऊंगा। बोले एक दीवार खड़ी करनी, आज दीवार खड़ी करके घर जाऊंगा, कल की कल देखेंगे। ये वो व्यक्ति है, एक ही चीज पे एक बार में काम करता है। ये घर बना के उस घर में रहता है, कहते ये घर है, इस कमरा दे दो, ये कमरा अंदर से कुंडी लगा लूंगा, ये कमरा मेरा, इस कमरे के अलावा बाकी कमरे से कोई मतलब नहीं। ये मेंटेलिटी किसकी होती है? एम्प्लॉय की। मैं तो सेल्स वाला हूं, मुझे अकाउंट से प्रोडक्शन से क्या मतलब, मैं प्रोडक्शन वाला हूं, मुझे बाकी सबसे क्या मतलब, मैं तो अकाउंटेंट हूं, मुझे बाकी डिपार्टमेंट से क्या मतलब। ये सिर्फ अपना अपना डिपार्टमेंट, अपनी अपनी चीज देखते हैं, उसमें राजी रहते हैं, न इसको बाकी चीजों से मतलब, ना आगे का विजन। अपना काम करके घर जाने वाले व्यक्ति हैं इन भाई साहब की तरह। कोई भी बिजनेस कब चलेगा? जब ये तीनों लोग एक साथ होंगे। ये विजन बनाएगा कि भाई साहब मेरे दिमाग में आइडिया चल रहा है, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। ये कहेगा भाई साहब टेंशन मतलब, तेरा वजन मुझे बता, मैं करवाता हूं। और नीचे बैठी है टीम, जैसा बोलते हैं वैसा कर जाती है, तो हो गया ना काम भाई साहब। तो भैया जहां ये 3 टीम होती है वहां गेम चलता है। तो असली बिजनेस टीम कौन सी?
जहां पे 3 तरह के लोग हों और हर आदमी अपनी अपनी स्ट्रेंथ पे खेले। एक विजनरी हो जिसको जिम्मेदारी दे दो तुम सोचने की, इसका काम है भविष्य की तैयारी करेगा, बड़े बड़े प्लान बनाएगा, स्ट्रेटजी बनाएगा, तुमको गाइड करेगा। उसी टीम में एक मैनेजर हो जो कहे कि जो भी तुमने सोचा उसको अमली जामा पहनाना, काम करवाना मेरी जिम्मेदारी। तुम नक्शे बना बना के दो, मैं नक्शे के हिसाब से लेबर इकट्ठा करता हूँ, मटेरियल इकट्ठा करता हूँ और मैं बनाना चालू करता हूँ कंस्ट्रक्शन। इसका काम है जो इसने सोचा उसको पूरा कराना, एग्जीक्यूट कराना और मैनेज करना। और लास्ट में एक चाहिए टीम लेबर की, जो भाई साहब जैसा कहा जाए वैसा काम कर दे, इंस्ट्रक्शन फॉलो करे, बात खत्म। हर्षद मेहता वाले केस में तो मिल गई, तो भैया बाकी केस में ये कैसे होती है? धीरूभाई अंबानी जी ने भी अपनी टीम बनाई थी, तो भैया बड़े बड़े कॉर्पोरेट करते कैसे हैं और ये टीम बनती कैसे है, और क्या आप और मेरे जैसा सामान्य व्यापारी ये कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। अभी मैं बताता हूं कि बड़े कॉर्पोरेट कैसे करते हैं और आगे कोर्स के अगले चैप्टर्स में अपन डिस्कस करेंगे कि एक आम व्यापारी कैसे करेगा, कैसे हम एम्प्लॉय लेके आएंगे, कैसे हम मैनेजर लेके आएंगे, और विजनरी तो हमें बनना ही पड़ेगा भाई साहब। तो कॉर्पोरेट में काम कैसे होता है? बड़े बड़े कॉर्पोरेट में ये 3 काम 3 लेवल में बढ़ जाते हैं। आपने सुना होगा टॉप मैनेजमेंट, ये कंपनी का सीईओ है साहब, ये सीएफओ है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग, चीफ एचआर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये क्या होते हैं? टॉप मैनेजमेंट। इनका काम क्या है? सीईओ रोज जाके मीटिंग नहीं लेता, रोज नहीं पूछता आज क्या काम हुआ, आज कितना माल बिका, आज कितने लोग आए, लोगों की अटेंडेंस क्या है, ये नहीं पूछता। इसका काम क्या है? सोचने का कि भाई साहब आप तो आओ और देखो बिजनेस में क्या चल रहा है, और 2 घंटे खाली बैठो, चाय पियो, नई नई चीजें सोचो। अब सोचो अभी जो चल रहा है इसमें क्या कमी है, कैसे ठीक करनी चाहिए और आगे क्या करना चाहिए, मालिक ये बता दो। बाकी ठीक करने के लिए तो लोग हैं, आप तो बस आगे की राह बता दो, आप तो हमारे पथ प्रदर्शक हो साहब। तो आप नोटिस करोगे इस पोस्ट पे ज्यादा काम हाथ का नहीं होता। इनको रोज लैपटॉप नहीं खोलना, इनको कोई फाइल नहीं भरनी, इनको पेन नहीं चलाना, इनको बस हाथ पे हाथ रख के सोचना है कि व्हाट कैन बी डन। ये अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, सोचते हैं और अपने बेसिस पे आगे के प्लान बनाते हैं। फिर ऑल जी प्लान बनाएंगे, करेगा कौन? करने के लिए इनके पास होते हैं मैनेजर, मिडिल मैनेजमेंट। इनके पास होगा जनरल मैनेजर साहब, ये प्लान मैंने सोचा मेरी 10 फैक्ट्री है, एक विजन सोच के दिया, 10 फैक्ट्री के 10 जनरल मैनेजर उसको संभालेंगे। सेल्स में मेरे को आइडिया है, मैंने सेल्स मैनेजर को बुलाया, सेल्स मैनेजर सेल्स देखेंगे, प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन देखेंगे, अलग अलग डिवीजन के अलग अलग मैनेजर हैं। मैं सोचूंगा, उस विचार को लाऊंगा और नीचे 10-20 आदमी जो है इन तक पहुंचाऊंगा। तो राहुल जी ये क्या करेंगे? 10 फैक्ट्री है तो 10 फैक्ट्री के जीएम के पास जब बात जाएगी तो जीएम अपने नीचे लोगों को बुला के उनसे एक्चुअल काम करवाएगा। ये सेल्स मैनेजर को बोलेंगे, सेल्स मैनेजर अपनी टीम को बुलाएगा और एक्चुअल सेल्स करवाएगा, और जो एक्चुअल टीम है वो है लोअर मैनेजमेंट। तो इसने सोचा, इसको बताया, इसने कहा मालिक जो आगे अभी करवा के देता हूं, इसने इससे करवा लिया। ये 3 लेवल होते हैं, इससे बड़ी बड़ी कंपनियां चलती है। अब कंपनी में 300 आदमी हो, 3000 या 3 लाख, इसी लेवल से काम चलता है। टॉप मैनेजमेंट आइडिया दे फेंकता है, इसको इंप्लीमेंट करवाता है, ये ग्राउंड पे जाके काम करता है। इसको रोज की दिहाड़ी से मतलब है, मैं रोज का काम करने से मतलब है, इसको महीने के टारगेट से मतलब है, ये पूरे साल की तैयारी करता है। बात समझ में आ गई भाई साहब? तो राहुल जी ये ऐसे करते हैं तो हमारे साथ क्यों नहीं होता? अब मैं बताता हूं आप क्यों फंस गए, अब मैं बताता हूं आप क्यों अटक गए, अब मैं बताऊं आपसे ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। आपकी स्थिति क्या है? अपरिचित मूवी देखिए, अपरिचित मूवी में एक ही आदमी के 3 कैरेक्टर होते हैं, यही जल्लाद बन जाता है, यही क्यूट सा बच्चा होता है और यही आशिक होता है। सेम आपके साथ हो रहा है। आप सुबह जब 6 बजे 7 बजे उठते हो, मेरी क्लास सुन रहे हो, मोटिवेट हो रहे हो, आपने टाटा जी की स्पीच सुनी है, केस स्टडी देखी है, यूट्यूब वीडियो देखी, 4 मोटिवेशनल वीडियो देखी और सब भूल गए, विजनरी आज तुम्हारी ऐसे कर दूं वैसे कर दूं। तो अभी आपके अंदर विजनरी है, थोड़ी देर के लिए है ये। सुबह सुबह 1-2 घंटे, रात को 1-2 घंटे विजनरी आता है आपके अंदर, आत्मा आती मंजुलिका की चली जाती है। जैसे 10 बजे ऑफिस पहुंचते हो, मैनेजर की आत्मा, ओए तू ये कर ले, ओए तू वो कर ले, गुप्ता जी ये, मैनेजर जी, गुप्ता जी, जैन साहब, फलाना ढीम का। फिर ये आत्मा मैनेजर की है। फिर 3-4 बजे तक मैनेजर की आत्मा एक्टिव रहती है, फिर पता चलता है कि इनके भरोसे काम नहीं होना। फिर 4 बजे आपके अंदर लेबर की आत्मा आती है, आप कहते हो यार तेरे से कॉल नहीं हो रही, ले मैं करूं, तेरे से सेल नहीं हो रही, ले मैं करूं, तेरे से प्रोडक्शन नहीं हो रहा, मैं करूं, तेरे से क्लाइंट नहीं मान रहा, ले मैं करूं, सारे काम करने लग जाते हो। तो एक व्यक्ति में एक ही टैलेंट होना चाहिए। आपकी हालत उस क्रिकेटर जैसी है जो कह रहे हो कि राहुल जी मेरे को पहला ओवर भी मैं ही फेंकूंगा और ओपनिंग बैट्समैन भी मैं ही करूंगा और सबसे टफ स्पॉट की फील्डिंग भी मेरे को ही करनी है। तो भाई साहब सारे काम तो कैसे कर पाओगे साहब? एक आदमी में एक ही चीज की मेंटेलिटी होती है, बाकी काम तो जुगाड़ ही करेगा ना। आप बहुत अच्छे विजनरी हो तो जुगाड़ू मैनेजर, जुगाड़ू एम्प्लॉय हो गए। अगर बहुत अच्छे मैनेजर हो
तो जुगाड़ू विजनरी हो गए, जुगाड़ू एम्प्लॉय हो गए, तीनों में बेस्ट तो हो नहीं सकते, रजनीकांत थोड़ी हो। तो भैया इसलिए आप फंस जाते हो। तो अगर मैं आपको गोल्डन रूल की बात करूं जो आपको स्कोर से याद करना है, वो ये है कि आपको सिर्फ एम्प्लॉय हायर नहीं करने, आपको राइट काइंड ऑफ एम्प्लॉय हायर करने हैं एट राइट लेवल। राइट लेवल क्या? आपको कुछ व्यक्ति हायर करने हैं जो एम्प्लॉय होंगे सैनिक, कुछ सेनापति हायर करने हैं, और आपका काम करने और कराने से हटके सोचने पे शिफ्ट करना है। अब आप बोले राहुल जी राइट लेवल तो समझा दिया आपने कि ठीक है जी 3 लेवल हो जाएंगे, टॉप पे हम बैठ जाएंगे, नीचे मैनेजर होंगे, इधर एम्प्लॉय होंगे। ये राइट काइंड ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है? राइट काइंड ऑफ एम्प्लॉय का मतलब होता है अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। कोई बंदा सेल्स के लिए बना है, कोई बंदा बैक ऑफिस के लिए बना है, कोई बंदा मैनेजर के लिए बना है, कोई बंदा फाउंडर के लिए बना है। तो किस पर्सनैलिटी पे, किस डिपार्टमेंट में कौन सा बंदा जाएगा, ये डिस्कस करते हैं अगले चैप्टर में। ये चैप्टर कैसा लगा मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना।